जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस दिसंबर आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, क्या बदलने वाला है आपके प्यार में, आपके परिवार में, आपके करियर में क्या परिवर्तन होगा। ये दिसंबर हर तरफ से आपके लिए कैसा होगा और ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस दिसंबर मंथ के लिए ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। तो ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस रीडिंग में। आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ करना है। माना कि ऑप्शन चूज़ करने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए और बोलिए कि जिस फाइल में, जिस ऑप्शन में मेरे लिए गाइडेंस हो, आप वो ऑप्शन चूज़ करने में मेरी मदद करें। ठीक है, फिर आप एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, रेजोनेट नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट होने वाली है, लेकिन चलिए गायत्री मंत्र के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिसंबर आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। इस दिसंबर आपके करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा और आपके परिवार के साथ आपके कैसे ताल्लुकात रहेंगे। ठीक है, परिवार के साथ क्या क्या, कैसे कैसे व्यवहार रहेंगे आपके, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। प्लस हम आपको गॉड गाइडेंस भी देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है।
तो डियर, सबसे पहले हम यहाँ पे करियर की बात करेंगे। अभी आप जहाँ पर हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इस दिसंबर में 12 दिसंबर तक कोई आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको उस पर डाउट है, आपको उस पर शक है, लेकिन जैसे कि आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 12 दिसंबर तक पोर्टल होगा ना, 12 दिसंबर पर आप देखना कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। या तो अभी आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कोई है व्यक्ति जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि उससे आपके झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। या कोई है ऐसा 12 दिसंबर तक वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आप टूट सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बना बनाया महल टूट गया, मेरा बना बनाया घर उजड़ गया, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया, मेरे किए कराए पर पानी फिर गया। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, आपको बुरा भी लगेगा, ठीक है। 12 दिसंबर तक चीज़ें रुकी हुई सी नज़र आएंगी, ऐसा लगेगा कि सब स्टक हो गया, सब रुक गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। आप ऐसे अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे 12 दिसंबर तक। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, समझ लीजिए, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। आप में से कुछ लोगों को 12 दिसंबर के बाद अपने करियर में काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वो भी कैसे? 12 दिसंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, कोई नया इंसान जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। और यूँ कहें कि अगर आप सिंगल हैं ना, तो कोई आने वाला है आपका हमसफ़र बनने, जो वो आपके करियर में 12 दिसंबर के बाद आपको स्टेबल होने में आपकी मदद करेगा। 12 दिसंबर के बाद वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाने में आपकी मदद करेगा। यूँ कहो कि ज़मीन से आसमान तक ले जाने में वो आपकी मदद करेगा। वो आपका सोलमेट होगा, आपका उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बन सकता है, प्यार का रिश्ता बन सकता है, बहुत डीप रिलेशनशिप में आप उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, प्रैक्टिकली हर तरीके से आपकी मदद करने वाले हैं, हर तरीके से। और पता है, उनके आने के बाद ना आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, एक पावर महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, जैसे कि पता नहीं कौन आ गया मेरी ज़िंदगी में। आप 12 दिसंबर से पहले जो टूटा टूटा हुआ सा महसूस करेंगे ना, ऐसा लगेगा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान आपके साथ करने वाला है ना गलत, देखो इस चीज़ को गहराई से समझो, कौन है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है और आपको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही, समझ तो आ रही बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। पर वही होता है ना कि ऐसे आस्तीन के सांपों को हम जितना इग्नोर करते हैं ये सोचकर कि कोई ना कल बदल जाएगी, कल बदल जाएगा, लेकिन ऐसे लोग ना वक्त आने पर अपना रंग इस तरह दिखाते हैं कि आप बिखर जाते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। तो कोई है जिसको आप बहुत समय से टाल रहे हैं, बट वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपकी आंखें ढंग से खुल जाएंगी, और वो खुलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक अवेकिंग पॉइंट होगा, आपके जागने का समय होगा कि अब तो जागो, अब तो जागो, ये समझ लो आप। और पता है, जब वो 12 दिसंबर के बाद, इवन हम यूँ कहें कि 15 दिसंबर तक आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति आ जाएगा। 2-3 दिन आपके लिए ना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होने वाले हैं, 12 से लेके 15 तक 3 दिन, और 15 दिसंबर तक, 15 से लेके 20 तक आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आएगा, ठीक है, जो आएगा और आपको जस्टिस भी दिलाएगा। वो करियर से रिलेटेड ही कहीं वो आपको मिलने वाला है, हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा, बट उसका हम साइन बताएं ना तो फायर साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है और वाटर साइन हो सकता है। स्ट्रांगली उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख हो सकती है, 17 तारीख, 8 तारीख और 26 तारीख हो सकती है उसकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर इस डेट में वो आपको मिलेगा। 17 तारीख, 24 तारीख,
26 तारीख, इस डेट में वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको, जैसे आपके अंदर एक ना डिमोटिवेशन हो जाएगा, आप अंदर जैसे कि थोड़ा सा डरे डरे से रहेंगे कि अब किसी पर विश्वास कैसे करें। एक होता है ना कि जब दिल टूट जाता है तो हमें लगता है अब औरों से क्या ही उम्मीद करें, जब अपने ही दगाबाज निकले। क्या हो सकता है वो जो भी आपको धोखा देने वाला है ना डियर, वो आपके बहुत दिल के करीब है, आप इतना समझिए, जो भी है। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो जो आ रहा है ना, वो ना आपकी हिम्मत है, वो आपको फियरलेस बनाएगा, आपको निडर बनाएगा और हर तरीके से आपके साथ न्याय करेगा वो, और आपको न्याय दिलाएगा भी। वो जो आपके साथ गलत होगा ना, उसके लिए वो एक्शन लेगा, आप देखना, ठीक है। और उसके आने के बाद तो आपकी निकल पड़ेगी मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे वे में निकल पड़ेगी। जैसे अब तक जो चीज़ें आप फेस कर रहे थे ना, इस इंसान के आने के बाद ये आपके लिए इतना पॉजिटिव होगा कि इसकी पॉजिटिविटी से आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके आने से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं संतुलित हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। पता है, सबसे बड़ी बात बताए ना, इस दिसंबर आपकी क्या स्थिति रहेगी। इस दिसंबर आप ना नेगेटिव चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपको लो एनर्जी देती हैं, जो लोग आपको लो एनर्जी में ले जाते हैं, वो चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे दिल का रिश्ता हो, उनके साथ आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लोग ना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी आत्मा के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके ऑरा के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके दिल के लिए अच्छे नहीं हैं, उनके साथ आप किसी भी तरीके के रिश्ते रखना पसंद नहीं करेंगे। इस दिसंबर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप ना। जैसे कि अभी आप, अब चलो लव की बात करते हैं, आपके कनेक्शन की बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं फ़िलहाल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति है, वो आपसे ज़्यादा अपने करियर को अहमियत दे रहा है, ठीक है। उसके अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, पैसों का घमंड बहुत है उसके अंदर। लेकिन आप उससे दिल से जुड़े हैं, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो आप अपने जज्बातों को रोक नहीं पाते। आप जैसे कि वो भले कुछ भी बोल दे, आप 4 दिन गुस्सा हो जाएंगे, फिर आप उसी के पास जाएंगे कि कोई बात नहीं, सॉरी ना, चलो, ऐसे करके। वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, बट आप उससे बहुत प्यार करते हैं, और आप पता नहीं क्यों जैसे कि डिपेंड है उस पर, इमोशनली आप उस पर डिपेंड हैं, और उसका सच आपको दिख नहीं रहा, उसका ईगो आपको दिख नहीं रहा। वो बहुत मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, उसके लिए उसके अंदर एहसासों की, जज्बातों की कोई जगह नहीं है। वो ऐसा इंसान है। और आप इसके बिल्कुल विपरीत, आप तो करियर को छोड़ो, आप उस इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पर वो आपको नहीं देगा। तो पता है, इस दिसंबर आप कैसी मानसिकता में रहेंगे कि आप ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेंगे, क्योंकि जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, 15 दिसंबर वाला व्यक्ति जो आपके करियर से रिलेटेड प्लेस पर आपसे मिलेगा, जब उससे आपकी मीटिंग होगी, वो आपकी ऐसी स्ट्रेंथ बनेगा, ऐसी पावर बनेगा कि आप, ये जो पर्सन है ना जिस पे आप डिपेंड हैं, मतलब उसने आपको आज़ाद कर दिया है कि हाँ ठीक है, बात करना हो करो, मत करना मत करो, हाँ तुम्हें जाना हो तो जाओ, बट आप ही नहीं जा रहे हो, आप ही आपको आदत हो गई है उसकी। आदत बहुत बुरी चीज़ होती है ना। वो आपको भगा रहा है, वो आपको धुतकार रहा है, बट आप उसको छोड़ के नहीं जा रहे हो। आप कहते हो कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तो खूब अहंकार दिखा रहा है अपना, हाँ बहुत ज़्यादा, पर आप नहीं समझ रहे हो अब तक। लेकिन ये दिसंबर पता है क्या करेगा? ये दिसंबर आपको सेल्फ कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखा देगा। इस दिसंबर आप खुद को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है। सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी इस दिसंबर आपके अंदर। और इस दिसंबर आपको आपसे कोई मिलाने वाला आ रहा है, जो आपको आपसे रूबरू कराएगा कि पहचान तो है कौन, तू इसके लिए रो रही है, तू इसके लिए रो रहा है। तो इस दिसंबर ना, जैसे कि
आपको एक ट्रू लव मिलने वाला, आपको एक सच्चा जीवन साथी मिलने वाला, एक अच्छा दोस्त मिलने वाला है जो आपको बुरे लोगों से बचाएगा, अच्छी जगह पर ले जाएगा, जो आपको गुड वाइब्स देने वाला होगा, जो आपसे आपको मिलाएगा, जो आपको जैसे कि आपकी जो वास्तविक पहचान है ना, जिससे आप भूल गए कहीं, वो उससे रूबरू कराएगा। तो फाइनली अगर आप अपने एक्स को लेके काफ़ी परेशान हैं, आप उससे निकल नहीं पाते, फिर कोई है करंट में आपका जो भी कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, आपको पता है कि इसमें उसको प्यार नहीं है, सिर्फ एक तरफा रिश्ता मैं निभा रही हूँ, मैं निभा रहा हूँ, ठीक है, तो इस दिसंबर ना आप उसे टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं कि नहीं, मैं भी रह सकती हूँ, मैं भी रह सकता हूँ, और तुम्हें रह के दिखाऊंगी, मैं तुम्हें रह के दिखाऊंगा। जा तेरे बिना तुझे जी के दिखावांगे, वो सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा सा सॉन्ग है, आप उसे सुन लेना। तो आप ना इनको इनकी असलियत दिखाएंगे कि हाँ मुझ में भी पावर है, हाँ मुझ में भी स्ट्रेंथ है, हाँ मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, हाँ मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ठीक है। तो हमने प्यार के बारे में बताया, करियर के बारे में बताया, और फैमिली के बारे में बताते हैं। अगर आप अपने परिवार को लेके परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली वाले आपको अप्रिशिएट नहीं करते। दुनिया आपके टैलेंट को सराहती है, दुनिया आपके टैलेंट की तारीफ़ करती है, पर आपके परिवार वाले ही आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके परिवार वाले आपके किसी काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये दिसंबर आपके लिए इतना पॉजिटिव है कि आप अब आपके परिवार वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे, अब आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो भी कर रहे हैं ना, मतलब आपका एक पैशन ही अलग है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आपकी फैमिली वाले आपकी मदद करेंगे। और स्पेशली आपको आपकी माँ का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। जिनकी माँ नहीं है उन्हें एक फीमेल का साथ मिलेगा जो माँ जैसी हैं आपकी, ठीक है, आपका बहुत सपोर्ट करेंगी। और एक बात, अगर आप मेल हैं, आप पुरुष हैं, आप मैरिड हैं, तो ये समझ लो कि 50% लोगों को हम यूँ कहें कि आपको आपकी वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा उनका, आपके टैलेंट को, आपके हुनर को, आपके काम को वो अप्रिशिएट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, और आपको ये बोलेंगे कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस दिसंबर में आपकी फैमिली वाले रिश्ता देखने वाले। देखो, अगर आप किसी और से प्यार करते हो, ठीक है, बट इस दिसंबर आपकी फैमिली वाले आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपकी उम्र को लेकर थोड़ा सीरियस होंगे और आपके लिए एक रिश्ता लेकर आ सकते हैं कि देखो बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी वादी कर लो। थोड़ा फोर्स कर सकते हैं आपको, कुछ लोगों के लिए ये बात है। और एक बात और, जो लोग न्यूली मैरिड कपल हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, या फिर जो बहुत समय से कंसीव करना चाहते थे, तो इस दिसंबर उनको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, उनकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और इस दिसंबर आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप पेट लवर हैं, स्पेशली डॉग लवर हैं, आपको पता है ये जो डॉग्स होते हैं ना, अगर आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे, आप ये ना समझिए कि आपने इनको चुना है। जब आपके अंदर कोई योग्यता देखते हैं ना, तो ये आपको चुनते हैं, ये समझ लीजिए। तो इस दिसंबर आपकी ज़िंदगी में 2 पेट आने वाले हैं, एक ब्राउन और वाइट कलर का होगा, एक ब्राउन ब्लैक एंड वाइट कलर का होगा, ठीक है। अगर ये 2 डॉग आपकी ज़िंदगी में कैसे भी आ जाते हैं, हमें नहीं पता। देखो, हम क्या बताएं ये कैसे कैसे ज़िंदगी में आते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, भगवान कैसे कैसे इन्हें ज़िंदगी में लाता है, नहीं पता। लेकिन ये समझ लो कि ये आपकी ज़िंदगी सिर्फ बनाने आते हैं, बिगाड़ने नहीं आते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में, वैसे तो आने वाले हैं, अगर आ जाते हैं तो प्लीज़ उनको छोड़ना नहीं। सर्दी का मौसम है, खाना तो भरपेट डेली ज़रूरी देना, आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वो आपको चुनेंगे, ये समझ लो। और हम यूँ कहें कि इतना उत्साह भरा होगा 12 दिसंबर के बाद, आपका ये दिसंबर इतना उत्साह भरा होगा कि एक तो आपको आपकी पहचान मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, खुद से खुद को पहचानेंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लोग हैं जो आपको हराना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इन सब से आप ऊपर उठेंगे। इन सब को आप ऐसा करारा जवाब देने वाले हैं इस दिसंबर में कि लोगों की बोलती बंद होने वाली है, ये समझ लीजिए।
चलिए अब गॉड गाइडेंस दे देते हैं। वैसे तो शॉर्ट रीडिंग कहा था हमने, लेकिन हो जाता है कभी कभी, है ना। तो गॉड गाइडेंस पता है क्या है? भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि देखो बेटा, जैसे कि वो 12 दिसंबर की वाली बात है ना, तो हो सकता है आप बहुत परेशान हो जाओ, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए हम आपको पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। भगवान जी आपसे कहना चाहेंगे कि देखो, जो ज़िंदगी का एक प्रोसेस है ना, उस हिसाब से चलो, ज़िंदगी की रिदम के हिसाब से चलो। जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, और ये दिसंबर तुम्हें ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, बस इतना समझ लो। करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी, ठीक है। आपको एक नई शुरुआत करनी है। और देखो, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना। अभी हमने कहा ना कि कोई है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये धोखेबाज है, ये धोखा दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे आप जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं आप। तो भगवान जी कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, अपनी इंट्यूशन को महत्व दो, अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो और सब्र रखो, पेशेंस रखना। हाँ, सब अच्छा होगा। अब तुम जिंदगी के न्यू साइकिल की तरफ चलने वाले हो। एक नया चैप्टर खुलने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में, एक नया अध्याय खुलने वाला है जिसमें तुम अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो। तो सब्र रखना। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। अब तुम्हें ज़िंदगी में संतुलन बनाकर चलना होगा, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, ठीक है। और बस तुम काउंट नहीं कर पाओगे कि तुम्हें कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तुम्हें कितनी सक्सेस मिलेगी, तुम्हें कितना अबंडेंस मिलेगा। बस इस चीज़ को याद रखना। हमें पता है अभी आप में से बहुत सारे लोग ना थक गए हैं अपनी, या तो अपनी जॉब से, या तो जो भी आपने बिज़नेस खोला है, स्टार्ट किया है, उसमें आपको उस लेवल पर सक्सेस नहीं मिल रही है। प्यार में भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, परिवार में भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप जैसे हार गए हैं, ज़िंदगी से हार गए हैं कि यार बहुत हो गया यार, अब नहीं करना। कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं आप। थोड़ा सा आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक तो गुस्से पे कंट्रोल करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, पेशेंस करना सीखो, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये दिसंबर इस तरीके से आपके लिए बदलने वाला है। इस दिसंबर इस तरह के परिवर्तन आपके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर भी, आपकी ज़िंदगी के अंदर भी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो ये दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा? इस दिसंबर आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है? आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली में क्या चेंजेस होने वाले हैं? और गॉड गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए? ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर वही अपना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी कम है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। डियर, पाइल नंबर 2। सबसे पहले तो ट्विन सोल जर्नी वाले 80% लोग हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 में। और अभी मन बहुत परेशान है आपका, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, जैसे कि बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि
हम ये करना चाहते हैं, परिवार वाले वो करना चाहते हैं। मतलब होता है ना कि हम कुछ और चाहते हैं, परिवार वाले कुछ और चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में इस वजह से नहीं कर पाते कि परिवार वाले दुखी हो जाएंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जैसे लाइफ ना बहुत कंडीशनों में बंधी होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ज़िंदगी में। ये किया तो ये हो जाएगा, उसको पाया तो हमको खो दोगे, उसके साथ रहना है तो हमें छोड़ दो। जैसे कि हर एक रिश्ता ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और सबने ना जैसे कि आपके सामने ना कंडीशंस रख दी हैं। अभी बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि हम किसी से बहुत प्यार करने लगे और हम उसके सामने समर्पित हो गए, या फिर हम अपने रिश्तों में बहुत प्यार करने लगे, समर्पित हो गए, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल बांध के रख दिया। उन्होंने तो बिल्कुल ज़िंदगी में स्टॉप लगा दिया, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। तो ज़िंदगी घुटन बन के रह गई। ये हम फैमिली के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग मैरिड है ना जो अपने हस्बैंड वाइफ से परेशान है इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम छीन गई है, ऐसा लगता है मेरी स्वतंत्रता ख़त्म हो गई है। ऐसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो मास्टर सोल हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअल, काफ़ी हाई लेवल की स्पिरिचुअल सोल है, लेकिन जैसे कि मूव नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिखता तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है बंधे हुए हैं। पता नहीं हजार रस्सियों से जकड़ दिया है किसी ने। आपका शरीर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आपके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बांध दिया है। जब इंसान अंदर से परेशान होता है ना, बहुत नेगेटिविटी उसे कंट्रोल करने लगती है, फिर बहुत नेगेटिव चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, तो मन पर इफ़ेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। मन के तल पर, आत्मा के तल पर जब ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ना, तो फिर शरीर अपने आप परेशान हो जाता है। आपने देखा है जब हम अंदर से खुश रहते हैं ना, तो हमारा शरीर भी फुर्ती में रहता है, हमारा चेहरा ग्लो करता है, हमारी आंखें चमकदार हो जाती हैं। और जब हम अंदर से लो फील करते तो हमारा शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है ना। तो आपके साथ अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और पता नहीं किसकी बातों को लेकर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया। कोई है जो आपको बराबर पिंच किए जा रहा है, और आप उसे इतना महत्व दे क्यों रहे हैं? जो भी है हमें नहीं पता, आप उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसकी बात का इतना ज़्यादा इशू क्यों बना रहे हैं अपने मन ही मन में? आपको पता है जो बुरे लोग होते हैं ना, उनकी जितनी बात करो वो उतने पावरफुल बनते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपको उन पर ध्यान ही नहीं देना। हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ये चाहते हैं ना, सक्सेस चाहते हैं। तो फिर हम सोचते नेगेटिव चीज़ों के बारे में क्यों है? क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो सक्रिय हो जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। हम अगर किसी से कहें कि आप मेडिटेशन करिए, आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, तो वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट, आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 20 मिनट खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, और बाकी का समय नेगेटिव सोचने में निकाल देते हैं। कौन कौन ज़्यादा असर करेगा? वो जो 40 मिनट वाला प्रोसेस है वो, या फिर जो दिन भर आप कर रहे हैं वो? कौन सा? तो जो ज़िंदगी में नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो, जो चाहिए उसके बारे में सोचो। डियर पाइल नंबर 2, साधारण आत्मा नहीं हो, साधारण सोल नहीं हो, बहुत पावरफुल सोल हो। अपने आप को पहचानो, अपने व्यक्तित्व को पहचानो। और ऐसे कब तक अपने मन में गुस्सा, घुटन, कुढ़न लेके बैठोगे? माफ़ कर दो, छोड़ो, माफ़ कर दो। आपको सबसे पहले हमें गाइडेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो आपकी एनर्जी देखी ना, उसकी वजह से हम पहले गॉड गाइडेंस देंगे आपको, ठीक है? उसके बाद हम चीज़ें बताएंगे कि दिसंबर कैसा रहेगा। आपके लिए पता है गॉड गाइडेंस क्या है? आपने त्रिशूल चुना है ना महादेव जी का, तो ये त्रिशूल पता है क्या कहता है?
इस नेगेटिविटी को किल कर दो, मार दो। खत्म कर दो। सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी दो। हम लोग रोते क्यों हैं, हम लोग ज़िंदगी में परेशान होते क्यों हैं? क्योंकि हम खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व देते हैं, और जब हम दूसरों को महत्व देंगे तो उनसे अपेक्षाएं भी करेंगे, एक्सपेक्टेशन भी करेंगे, और यहाँ कोई किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाता, या फिर यूँ कहो कि नहीं उतरना चाहता, या फिर कहो कि नहीं उतरता। और जब नहीं उतरता तभी तकलीफ शुरू हो जाती है। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, और हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। तो दे रही है ना उम्मीदें घाव, छोड़ दो, मत करो। हम जहाँ पर अभी है ना, हिमालय में, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज है, यारा। जैसे कहते ना, छोड़ दे यारा, मत कर यारा। यहाँ पर ना मतलब यूँ समझ लो कि जो बूढ़े बूढ़े दादी बाबा है ना, वो भी ऐसे बोलते हैं, चल यारा, खा ले यारा, छोड़ दे यारा। वैसे हम आपसे कह रहे हैं, अब हम हिमालय वासी हो गए ना, तो हम भी आपसे कह रहे हैं, छोड़ दो यारा, छोड़ दो, माफ़ करो। ये जो लोग हैं जो कुटिल नीति आपके साथ कर रहे हैं, छोड़ दो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। वो तो बलिष्ठ हो रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी उनको दे रहे हो और उनकी नेगेटिविटी आप ले रहे हो उनके बारे में सोच सोच कर। क्या चाहते हो ज़िंदगी में? खुशी ना, तो खुशियों के बारे में सोचो। खुशी कैसे मिलेगी इसके बारे में सोचो। उसने वो कहा, उसने ये किया, जिसका जितना लेवल है, जिसके पास जो है वो वही देगा। आपने नहीं सोचना बिल्कुल भी। और बस अब से आँख कान खोल के रखो, कान खोल के रखो कि कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और आँखें खोल के रखो कि कोई आपको अंधा समझने की भूल ना कर सके, आपके आँखों में धूल ना झोंक सके। बस सतर्क रहो, अलर्ट रहो, बाकी खुद से प्यार करो और न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, न्यू डायरेक्शन। ओवरऑल ये दिसंबर पता है आप क्या करेंगे? आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आने वाले हैं। अभी तो हमने करंट की एनर्जी बताई बहुत सारे लोगों की। कुछ लोग मेडिटेशन करेंगे, सर्च करेंगे, ढूंढेंगे अपने आप को, उस खुदाई को जिसे आपने खो दिया है। खुद में ही खुदा है, और जिस खुदा को आपने खो दिया है ना, खुदा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और जिसको आपने खो दिया है ना, अब आप खुद उसको ढूंढने वाले हैं इस दिसंबर, और अपने अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट। हर तल पर काम करेंगे आप, अपने इमोशंस पे काम करेंगे आप, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे आप, हाँ, अपनी कमियों को तलाशेंगे और उन कमियों को अच्छाई में बदल देंगे आप। और इस दिसंबर आप सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देंगे, अपने गोल्स पर ध्यान देंगे, जो पॉजिटिव चीज़ें आप उन पर ध्यान देंगे इस दिसंबर। और आपको पता है उन सब का ऐसे विस्तार होगा कि हम आपको क्या बताएं। आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं हमें, बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत सारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए अब हम बता देते हैं कि करियर में क्या होगा। करियर में पता है बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं इस दिसंबर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं लोग आपसे, ठीक है। आपका जो माइंड है ना, वो डिस्टर्ब करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको आपके रास्ते से जैसे कि भटकाने की कोशिश करेंगे लोग। चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे आपके रास्ते में, लोग पत्थर लेकर आएंगे, कांटे लेकर आएंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपने ना ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है, साथ पकड़ लिया है। आप हर एक चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अकेले ही 10 पे भारी पड़ेंगे। इस लेवल पर आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है इस दिसंबर, ये समझ लीजिए। जो भ्रम थे ना आपके अंदर, जो लोगों ने भ्रम आपके अंदर बना रखे थे, या फिर जितना लोग आपको भटका रहे थे, उन सब चीज़ों से आप ऊपर उठने वाले हैं। ऊपर मतलब और ऊपर उठने वाले हैं। और पता है, लोग जब आपके साथ गलत करेंगे ना, लोग
आपको जहर देंगे लेकिन आप उनको प्रेम देंगे, और आप अपने प्रेम से उनको भी बदलने की कोशिश करेंगे। बदलेंगे आप, बहुत सारे लोगों को बदलेंगे। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, विजय पाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। तो करियर में चैलेंजेस खूब हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चैलेंजेस से घबराना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी उससे पार निकल पाओगे। भागोगे तो वो और पीछा करेगी और पीछा करेगी। लेकिन हम ना इस दिसंबर आपके बिल्कुल दिल दिमाग में गजब का परिवर्तन देख रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जैसे कि लोग आपको देखकर पहचानेंगे नहीं, कहेंगे ये वही है क्या जो बात बात पे गुस्सा हो जाती थी, एग्रेसिव हो जाती थी, नेगेटिव हो जाता था, दुखी हो जाता था, और अब इतना पीसफुल हो गया है। कैसे? क्योंकि हम आपको मेडिटेशन करते हुए देख रहे हैं। किसी दैवी शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया है, किसी दैवी शक्ति ने आपका साथ पकड़ लिया है। किसको, जिनको भी आप मानते हैं, चलिए अभी फटाफट उनका नाम लिखिए। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, वाहे गुरुदेव, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, कुछ ऐसा करते ना जो सिख लोग होते हैं, तो वो करिए आप। जिन्हें भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अभी क्योंकि इस दिसंबर ना वो आपको बिल्कुल हाथ में रखेंगे, पलकों पे रखेंगे कि मेरा बच्चा भटकना नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को मैं भटकने नहीं दूंगा। इतना ज़्यादा वो दैवी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, तो करियर तो डियर आपका ऐसा रहेगा, थोड़े अप डाउन्स होंगे, परेशान होंगे आप, लेकिन अब आप नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देंगे, अब आप पॉजिटिविटी पर ही ध्यान देंगे। शुरू में हमने आपको समझाया है ना, अब बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। अच्छा, आप प्यार के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे इस दिसंबर में। आपको बहुत, आपके पार्टनर से बहुत प्यार मिलने वाला, बहुत केयर मिलने वाली है, बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाला है। और जो लोग सेपरेट है ना, उनके बीच यूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, और एक बात बताएं, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो भी जीएफ हैं या फिर आपकी वाइफ हैं, वो आपको बहुत प्यार करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हैं, और आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं हर तरीके से। जैसे कि फैमिली को पूरे अच्छे से समझेंगी, संभालेंगी, बहुत केयर करेंगी, आपके लिए हर गलत चीज़ से टकरा जाएंगी। इस तरह से वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार के मामले में बहुत लकी रहेंगे आप। आपको मतलब बहुत भरपूर प्यार मिलने वाला है। और एक बात बताएं, कुछ लोगों को तो नया नया प्रपोज़ल भी मिलने वाला है। हाँ जी, इस दिसंबर कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बस आपके पिताजी थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे, थोड़ा सा रूड रहेंगे, और थोड़ा सा उनका रूड बिहेवियर आपको झेलने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उनका। और कोई इस दिसंबर आपको कोई ऐसी लेडी, आप मेल हो फीमेल हो, उसके शॉर्ट हेयर होंगे और कर्ली हेयर होंगे, और एज उनकी 30+ होगी। कोई हो सकता है कि आपकी बॉस हो, या फिर कोई ऐसी औरत से आप मिलने वाले हो जिससे आपकी बनेगी नहीं, आपका दिमाग ख़राब रहेगा। आपको लगे यार ये क्यों मिल गई, ये क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा इसका। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा पैसे वाली होगी वो, जो भी है, पर वो थोड़ा परेशान करेगी इस दिसंबर आपको। ये कोई, हमें नहीं पता इसके साथ आपका क्या सीन है, कौन है ये। और बहुत ज़्यादा जैसे कि फैशन को फॉलो करने वाली है वो, फायर साइन की होगी। ठीक है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस उसका साइन हो सकता है, उसकी राशि हो सकती है मेषिंग धनु राशि। तो जैसे बात बात पर ना वो आपको नीचा दिखाएगी। हो सकता है किसी शादी में आप जाओ तो वहाँ पर कोई मिल जाए, होता है ना, अपने आप को बढ़ाते चढ़ाते लोग क्यों है, मेरे पास तो ये है, क्योंकि वो ऐसा करके आपको नीचे गिरा रहे होते हैं। ये एक दूसरा वे होता है दूसरे को नीचा दिखाने का। वरना किसने पूछा कि आपके पास क्या है क्या नहीं, आप कहाँ हो कहाँ नहीं। पर एक ऐसे व्यक्ति से आपकी तकरार होने वाली है, आप मेल हो फीमेल हो, थोड़ा इससे बच के रहना,
क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी शादी में जा सकते हैं, तो वहाँ बहस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और उसी लेडी से। तो देखो, इससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सक्सेसफुल इंसान है ये, पर इसके अंदर एटीट्यूड, घमंड टॉप लेवल का है। तो इसका ना साथ अच्छा है, ना इसकी दोस्ती अच्छी, ना इसकी दुश्मनी अच्छी है, ठीक है। और हो सके तो इस दिसंबर थोड़ा सा दान पुण्य करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ों में ना आपको जैसे कि क्लैरिटी मिलेगी, करियर में, रिश्तों में। जैसे कि अभी आपके पर्सन हो सकता है कि आपको टाइम ना दे रहे हों, या फिर आपको समझ ना रहे हों, लेकिन वो बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपको समझेंगे भी, आपका सपोर्ट भी करेंगे। आप लोग कहीं डेट पे भी जा सकते हो, तो ये होने वाला है। और हमने तो बता ही दिया। देखो, जो आपके पर्सन है जिनके साथ आप सेपरेट हो, अगर आप अपने एक्स को लेके परेशान हो, तो उन्हें ना आपके साथ बिताए गए सारे पल याद आने वाले हैं नवंबर की लास्ट में, और दिसंबर के मिड में वो आपके पास वापस आ जाएंगे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर भी वो आपके पास आएंगे, आपको समझेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, और आपकी एक नई शुरुआत होगी उनके साथ। बाकी जिनको लेकर आप नाराज़ हो, जिनको लेकर आप गुस्सा हो, जिसको लेकर भी, इन सब चीज़ों में टाइम बहुत बर्बाद होता है ना। ये किसी से दुश्मनी निभाना, किसी से बदला लेना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट मत करिए, अपने आप को अहमियत दीजिए, अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को, अपनी पावर को पहचानिए, और गोली मारिए ऐसे लोगों को, है ना। और आप तो प्रेम की मूर्ति हैं, आप तो दया की मूर्ति हैं, बस आपकी यही पहचान है, फॉरगिवनेस। माफ़ करिए और आगे बढ़िए। सॉफ्ट हार्ट है आप बहुत, क्योंकि जब हम किसी से दुश्मनी करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर बस जाता है, हमारे दिल में, धड़कन में वही चलता रहता है। अरे उसने ऐसा किया, ऐसा कैसे कर दिया उसने, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका ये कर दूंगी। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये करना है आपको हर हाल में, जो भी है उसकी नेगेटिविटी आपको अपने ऊपर नहीं लपेटनी, ठीक है। और हमने पहले ही बताया था कि ट्विन सोल जर्नी में आप, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए। आपके ट्विन अगर आपसे दूर हैं तो वो दिसंबर में आपके पास आने वाले हैं। और लड़ाई झगड़े से बच के रहना, फालतू बेवजह। देखो, जो लोग आपके लेवल के नहीं है, जिनकी बातें ही बेतुकी होती हैं, उनके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। वो जो बोल रहे हैं सुन लो और कहते ठीक है। कीचड़ में घुसोगे तो खामखा आप भी तो गंदे होगे ना। उसकी एनर्जी के साथ आप भिड़ोगे तो उसकी एनर्जी आपको भी परेशान करेगी। इससे अच्छा है कि बस इग्नोर कर दो उस चीज़ को और आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी ख़राब ना करो इसके चक्कर में, ठीक है। तो ऐसा होगा दिसंबर आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, हाँ जी, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।